चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। यहाँ पे तो सारे लहंगे बहुत ही कॉस्टली लग रहे हैं, फिर भी थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, शायद कुछ मेरे बजट में आ जाए तो शादी का लहंगा यहीं से ले लूंगी। हाँ, हेलो मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? हेलो, मुझे एक्चुअली ब्राइडल लहंगा देखना है। ये लड़की को देख के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो यहाँ से ब्राइडल लहंगा खरीद पाएगी। ओ मैडम, आपका बजट क्या है? आप 20-30 हजार का लहंगा दिखाइए। व्हाट? 20-30 हजार? 20-30 हजार में यहाँ पे ब्राइडल लहंगा नहीं मिलेगा। ये सारे टॉप डिजाइनर्स के बनाए हुए लेटेस्ट एडिशंस हैं। इन्हें या तो सेलिब्रिटीज पहनते हैं या फिर टॉप क्लास बिजनेसमैन के फैमिली मेंबर्स। तुम्हें तो देख के ये नहीं लगता कि तुम इन दोनों में से कुछ हो। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अगर मेरे पसंद का लहंगा थोड़ा कॉस्टली भी हो जाए तो आई कैन मैनेज। बाहर जाइए, यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं होता। कहाँ कहाँ से चले आते हैं। ये क्या बदतमीजी है? मैं लहंगा खरीदने आई हूँ और आप मुझे यहाँ से बाहर निकल जाने को बोल रहे हैं। तो क्या करें मैडम, आपको यहाँ पे बिठा के चाय कॉफी के लिए पूछे? हाँ, जाओ जाओ, रोड साइड दुकान से खरीद लेना लहंगा। नॉनसेंस। ये जब तक बाहर ना जाए इस पे नजर रखो, क्या पता कोई सामान उठा लेगी यहाँ से। ठीक है, मैं जा रही हूँ, इतना चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। इतना बोल के सानवी उस बुटीक से बाहर निकल ही रही थी, तभी उससे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। रुकिए। सर, क्या बात है सर? एक सेल्समैन होकर अपने कस्टमर से ऐसे बात करते हो? यही ट्रेनिंग दिया गया है तुम्हें? इतनी बदतमीजी? सॉरी सर, पर इस मैडम को देख के नहीं लगता कि यहाँ के कपड़े वो अफोर्ड कर सकती हैं। अच्छा, जस्ट बिकॉज उन्होंने सिंपल से कपड़े पहने हैं इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग उनके हैसियत नापोगे। वी आर सॉरी सर, पर शी इज माई वाइफ। यस, वो मेरी पत्नी है। डू यू अंडरस्टैंड? पत्नी? सॉरी मैडम, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आप आदर्श सर की वाइफ हैं। मैम प्लीज हमारा कंप्लेन मत करना, नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। वी आर सॉरी मैम, एक्सट्रीमली सॉरी। आगे से तुम दोनों को ध्यान रहे कि कस्टमर से कैसे बात करते हैं। कस्टमर्स तुम्हारे लिए भगवान समान होते हैं और उनको हाईएस्ट रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। चलो डार्लिंग, हमें यहाँ से अब कुछ नहीं खरीदना। आप कौन हैं? और उस सेल्समैन के सामने मुझे इतना डिफेंड क्यों कर रहे थे? सी, मैं बस उन्हें ये समझा रहा था कि कस्टमर के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। दैट्स ओके, पर मैं आपकी पत्नी हूँ, ये बोलने की क्या जरूरत थी? अगर मैं ये बात नहीं बोलता तो शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होता, फिर किसी और के साथ ऐसी बदतमीजी करते। एंड अगर इससे आपको बुरा लगा है तो आई एम सॉरी मिस। ओके, नो प्रॉब्लम, बाय। सानवी, तुम्हें मैंने बार बार बोला था कि मेरे जान पहचान का जो बुटीक है वहाँ से लहंगा ले लेते हैं, फिर तुम क्यों गई थी इतनी बड़ी दुकान में? माँ, मुझे क्या पता था कि वहाँ पे ये सब हो जाएगा। लगता है तुझे डिफेंड करने वाला वो लड़का बहुत रईस होगा, नहीं? हाँ पापा, सेल्समैन तो उससे बिल्कुल डर गए थे और वो इम्पोर्टेड कार में आया था, लगता है बहुत रिच है। खैर जाने दो, अब ये बताओ कि आज सम्राट से बात हुई या नहीं? सम्राट से? मैं तो सुबह से उसे 3-4 बार कॉल कर चुकी हूँ, पर शायद वो किसी इम्पोर्टेंट काम में बिजी है, एकदम ही रिप्लाई नहीं कर रहा।
हाँ, वो शायद बिजी होगा। सम्राट एक बहुत अच्छा लड़का है, उससे शादी करके तुम जिंदगी भर खुश रहोगी। सानवी अपना मास्टर्स खत्म करने के बाद माँ पापा के चुने हुए एक पैसे वाला लड़का सम्राट से शादी करने जा रही है। सानवी इस शादी को लेकर बहुत खुश है और सम्राट के साथ एक हसीन फ्यूचर का सपना भी देख रही है। पर जब किस्मत में कुछ और ही लिखा हो तो अपने हिसाब से कहाँ कुछ होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। माँ, मैं निकल रही हूँ। अरे ब्रेकफास्ट तो करके जा। नहीं माँ, इंटरव्यू के लिए देर हो जाएगी, मैं बाहर कर लूंगी, डोंट वरी, बाय। बाय। ये लड़की भी ना कभी नहीं सुनती। हेलो, मैं सानवी, आज मेरा इंटरव्यू है यहाँ पे। सानवी? नो मैम, इस नाम पे हमें कंसल्टेंसी से कोई मेल नहीं आया है। आप बैठिए, मैं चेक करके बताऊंगी आपको। ओके। दो घंटे हो गए पर चेक करती हूँ बोल रही है बस। अच्छा होता ब्रेकफास्ट करके आ जाती, अब तो बाहर भी नहीं जा सकती, बहुत जोर से भूख लगी है। सानवी रिसेप्शन में चुपचाप बैठकर मन ही मन गुस्सा कर रही थी और तभी हेलो मिस। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? मैं आपका पीछा? शायद का क्या मतलब? अरे नहीं मिस, मैं तो बस यहाँ पे घूमने आया था। और आप? मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई हूँ, पर ये रिसेप्शनिस्ट मेरा दिमाग खराब करके रखी है। अगर इंटरव्यू नहीं करना तो बोल दो सीधा सीधा, मैं बाहर जाकर एटलीस्ट ब्रेकफास्ट कर लूंगी। पर नहीं, मैडम जी पिछले 2 घंटों से कुछ चेक कर रही हैं। ये इतनी बड़ी गधी है तो पता नहीं इस कंपनी का बॉस कितना बड़ा गधा होगा। गधा? हाँ, बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। चलिए, बाहर एक कॉफी शॉप है, वहाँ पे चलते हैं। पर मेरा इंटरव्यू? सुनिए, मेरा एक खास दोस्त इसी कंपनी में काम करता है, मैं उससे तुम्हारे बारे में बात कर लूंगा। जल्दी इंटरव्यू स्केड्यूल हो जाएगा तुम्हारा, डोंट वरी। अब चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। डार्लिंग, आज सच में बहुत मजा आया, हम फिर कब मिलेंगे? जल्दी मिलेंगे, मैं तुमसे ज्यादा दिन तक दूर कहाँ रह पाता हूँ। झूठ बोल रहे हो। बात तो ऐसे करते हो जैसे मुझसे बहुत प्यार है तुम्हें, पर महीनों तक मिलते भी नहीं मुझसे। क्या करूँ स्वीट हार्ट, काम में बिजी रहता हूँ ना। वैसे आज पूरी रात हम दोनों यहीं पर रहने वाले हैं। सच? वाह, फिर तो आदर्श, आपने उस दिन वो सेल्समैन को ऐसा सबक सिखाया, मैं तो पूरा इम्प्रेस हो गई। ऐसा तो बस फिल्मों में होता है। हाँ, उस सेल्समैन को सबक सिखाना जरूरी था। वैसे आपकी वाइफ को अगर ये बात पता चलेगी तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगी, फिर आपकी खैर नहीं। पब्लिक में आप और किसी को अपनी पत्नी जो बता दिए हैं। अरे नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। ओह ओके, आप बैचलर लाइफ जी रहे हैं, दैट्स गुड। और सानवी, आपकी शादी हो गई? नहीं, पर जल्दी होने वाली है। शादी? ये तो बस एक खेल है, लोगों के सामने दिखाने के लिए किसी ना किसी से शादी तो करनी पड़ेगी ना। कर लूंगा उससे शादी, पर तुम्हारे साथ तो मैं। आप अभी तक शादी क्यों नहीं किए? कोई खास वजह? अब तक तो काम में बिजी रहता था, इनफैक्ट अब भी हूँ। वैसे खास रीजन ये नहीं, कुछ और ही है। क्या है? मुझे बता सकते हैं, मैं किसी और को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। एक्चुअली ऐसी कोई मिली नहीं मुझे,
जिसके साथ मैं फ्यूचर के बारे में सोच सकूं। ओह, तो ये बात आई विश जल्द ही मिल जाए। सानवी आदर्श के साथ अच्छे से घुल मिल गई थी और फोन पे भी दोनों एक दूसरे से बात करते रहते थे। आदर्श, तुमने तो बोला था कि मेरे जॉब के लिए तुम्हारे दोस्त से बात करोगे, पर मुझे तो उस कंपनी से अभी तक कोई कॉल नहीं आया। आर यू सीरियस सानवी? तुम अभी कुछ ही महीनों में शादी करने वाली हो, बोलती हो तुम्हारा होने वाला पति बहुत कमाता है, फिर तुम ये जॉब के पीछे क्यों पड़ी हो? बचे कुछ दिन एंजॉय करो। देखो आदर्श, मेरे पति चाहे जितना भी कमा ले, पर मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे शादी से पहले ही हर हाल में जॉब करनी है ताकि शादी के बाद कंटिन्यू कर सकूं। अच्छा, मैं समझ गया। तुम कल सुबह 10 बजे कंपनी पहुंच जाना। समझो तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है। थैंक यू, मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाऊंगी। अगले दिन सुबह सानवी इंटरव्यू के लिए निकल पड़ी। सानवी, कहाँ जा रही है? माँ, मैंने बोला था ना मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। इंटरव्यू के लिए? फिर से? अरे तुम ये नौकरी के पीछे क्यों पड़ी हो? सम्राट तो बहुत अच्छा कमाता है। फिर कुछ नहीं माँ, मुझे ये जॉब चाहिए। बाय। बिना देर किए सानवी 9 बजते ही कंपनी के पास पहुंच गई। अरे इतनी जल्दी पहुंच गई मैं? ठीक है, थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ। देख सैम, मेरे पापा गेस्ट हाउस में कल पार्टी रखे हैं। कुछ बिजनेस क्लाइंट्स आएंगे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके गेस्ट हाउस खाली कर देना। अरे तू क्यों टेंशन ले रहा है भाई? तेरा ये दोस्त आज ही काम खत्म कर लेगा और गेस्ट हाउस की चाबी भी तेरे हाथ में थमा देगा। डोंट वरी। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे काम है। सानवी वहीं पर खड़ी होकर इधर उधर देख रही थी और तभी उसे रोड साइड एक कार के पास आदर्श दिख गया। ये तो आदर्श है। थैंक गॉड, अब मैं बोर नहीं होंगी। सानवी बिना देर किए आदर्श के पास जाने लगी। कितना बात करेगा तू यहाँ पे? अब चल जा, मैं चलता हूँ। ओके, बाय बाय। सम्राट? गाड़ी में शायद सम्राट था, वो भी एक लड़की के साथ। अरे सानवी, तुम यहाँ पे? जाओ अंदर जाओ, तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है। आदर्श, ये जो अभी अभी गाड़ी में एक लड़की के साथ चला गया, वो कौन था? वो मेरा एक बिगड़ा हुआ दोस्त है। उसके बारे में मत पूछो तो बेहतर होगा। बिगड़ा हुआ मतलब? अरे कुछ नहीं, ये मेरा दोस्त है सैम, हमेशा लड़कियों के पीछे लगा रहता है। थैंक गॉड, ये सम्राट नहीं है। मैं तो डर ही गई थी। क्या हुआ? क्या सोच रही हो मैडम? नहीं, कुछ नहीं। वैसे तुम यहाँ पे क्या करते रहते हो? अरे मैं भी तो इसी कंपनी के लिए काम करता हूँ। अच्छा, तुम भी फाइबरसॉफ्ट में काम करते हो? ठीक है, फिर हम इंटरव्यू के बाद कॉफी शॉप में मिलते हैं। डन, एंड ऑल द बेस्ट। तुम्हारे बॉस को मैं अच्छे से जानता हूँ। ऊपर से सिंपल लगते हैं पर हैं बहुत खड़ूस। संभल के रहना। अच्छा, ओके, लेट्स सी। सानवी इंटरव्यू के लिए हॉल में इंतजार करने लगी और ठीक 10 बजते ही एक 60 साल के जेंटलमैन अंदर आए। 2-3 मिनट तक तो वो बस सानवी का सीवी देख रहे थे और फिर, सानवी, तुम्हारे साथ सवाल जवाब का कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुम पहले से ही सिलेक्ट हो चुकी हो। इसीलिए एक बात का ध्यान रहे कि काम में गलती मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता और तुम मुझे नहीं, मेरे बेटे को रिपोर्ट करोगे और काम भी उसी के अंडर करोगे। ओके? ओके सर, थैंक यू। सानवी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब इतना इजी कैसे हो गया और उसे बिना इंटरव्यू के जॉब भी मिल गई। खैर, अब तो वो खुशी से झूम रही थी। तभी एचआर उसे उसके मैनेजर के कैबिन दिखा दिए। मे आई कम इन सर? कम इन। सानवी अंदर आते ही आदर्श को मैनेजर के सीट पे देख के चौंक गई।
आदर्श, तुम? मैं। इसका मतलब तुम इस कंपनी के मालिक हो? आई मीन मिस्टर कौशल तुम्हारे पापा हैं? यस यस, आपने एकदम सही सोचा। आई एम सो सॉरी सर, मैं आपके साथ अब तक बहुत ही कैजुअल बिहेव कर रही थी। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था। नो प्रॉब्लम सानवी, मैं मेरे पापा के तरह बिल्कुल खड़ूस नहीं हूँ। कूल। जॉब मिलने के बाद सानवी बहुत खुश थी। ऊपर से आदर्श उसका बॉस। नई नई नौकरी में टेंशन की कोई बात नहीं थी, पर एक चीज उसे बहुत ही परेशान कर देता था। अब भी रिंग जा रहा है। सम्राट एक बार भी कॉल पिक नहीं करता। पता नहीं ऐसा क्या काम करता रहता है ये। सानवी का मंगेतर उसके साथ दिन में बस 1-2 बार ही बात करता था। बाकी टाइम काम में बिजी रहता है बोल के हमेशा ही सानवी के कॉल्स को अवॉइड करता था। फिर एक दिन, सानवी, हम मीटिंग अटेंड करने क्लाइंट ऑफिस जा रहे हैं और तुम इतना खुश। तुम्हें तो प्रेजेंटेशन के लिए डरना चाहिए। आदर्श, मैं प्रेजेंटेशन के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हूँ, पर खुशी की बात यह है कि मैं आज शाम को सम्राट के साथ डिनर पे जा रही हूँ। ओह ओके, ये बात है। तो फ्राइडे इवनिंग का प्लानिंग हो चुका है? हाँ, वैसे आपका क्या प्लान है? मेरा वही दोस्त सैम रात को हमारे गेस्ट हाउस में किसी लड़की के साथ पड़ा होगा। उसे वहां से भगा के पूरा रूम अरेंज करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सैटरडे को मम्मी पापा वहीं पर कुछ पुराने दोस्तों से मिलने वाले हैं। वैसे आपका वो आवारा दोस्त कुछ काम वाम करता है या नहीं? बस यही सब? हाँ, एक कंपनी में बहुत अच्छे पोजीशन में है, पर नेचर जिसका बिगड़ा हुआ हो उसको कोई नहीं समझा सकता। मैं तो थक गया हूँ, पर उसके माँ पापा के समझाने पर शादी करने वाला है वो। पता नहीं ये शादी कितने दिनों तक टिकेगी। उसे तो रोज़ नई लड़की चाहिए। वैसे वो इसी क्लाइंट कंपनी में काम करता है जहाँ पे हम दोनों जा रहे हैं। मिलवाता हूँ उससे, पर ध्यान रहे सानवी, उसके साथ ज़्यादा बातचीत मत करना, नहीं तो वो तुम्हें भी फंसा लेगा। मुझे? लेट्स सी। कुछ ही देर में आदर्श और सानवी क्लाइंट ऑफिस में मीटिंग अटेंड करने पहुंच गए। सानवी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा और उसका बॉस आदर्श भी एकदम खुश हो गया। वेरी गुड सानवी, तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत ही इम्प्रेसिव था। कीप इट अप। थैंक यू आदर्श, ये सब तो मैंने आपसे ही सीखा है। इसी बातचीत के बीच आदर्श का फोन बजने लगा। हेलो। हाँ सैम, बोल, कहाँ है तू? मैं तो अपने सीट पे ही हूँ। सुना है तू मीटिंग के लिए यहाँ आया हुआ है। चल आजा मेरे कैबिन में, मिलके कॉफ़ी पीने चलते हैं। हाँ, मेरा सारा काम खत्म हो गया है, मैं अभी आया। सानवी, चलो तुम्हें सैम से मिलवाता हूँ, पर ध्यान रहे उससे ज़्यादा बात मत करना और फ़ोन नंबर तो बिल्कुल भी शेयर मत करना। ओके, लेट्स गो। सैम से मिलने आदर्श और सानवी उसके कैबिन में गए। हेलो आदर्श। है सैम, इनसे मिल, ये मेरे साथ काम करती हैं हमारे कंपनी में। सानवी। हेलो सैम, आई मीन सम्राट, नाइस टू मीट यू। सानवी, तुम आदर्श के कंपनी में जॉब करती हो, मुझे बताई नहीं पहले। कैसे बताती आपको? आप तो हमेशा काम में बिजी रहते हैं और कौशल गेस्ट हाउस में किसी नई लड़की के साथ हर रात पड़े रहते हैं। चलो, अच्छा हुआ नहीं बताई, नहीं तो मुझे आपके इतने साफ सुथरे कैरेक्टर के बारे में कैसे पता चलता, वो भी आप ही के दोस्त से। आदर्श, श्याम, आई एम सो सॉरी। आई डिडंट नो कि तुम जिससे शादी करने वाले हो वो लड़की सानवी है। सानवी, प्लीज। शट अप सम्राट, अब और सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। सानवी, आई एम सॉरी यार, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये सब हो जाएगा। जो हुआ अच्छा हुआ। एटलीस्ट
ऐसे घटिया इंसान के साथ मेरी शादी होने से बच गई मैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ये शादी कभी नहीं टिकती। एक ना एक दिन वो तुम्हें छोड़ देता या फिर तुम उसके सच्चाई जानने के बाद उसे छोड़ देती। हाँ, अब मुझे दुखी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच गई, ये सोच के खुश होना चाहिए। थैंक यू आदर्श, यू सेव्ड माई लाइफ। सानवी, मुझे अच्छी तरह से पता था कि तुम ही वो लड़की हो जो सैम यानी कि सम्राट से शादी करने वाली है। सैम तुम्हारे लायक ही नहीं है। इनफैक्ट वो किसी भी लड़की से शादी करने की लायक नहीं है। इसीलिए मुझे तुम्हें उसकी असलियत दिखाना ज़रूरी था ताकि तुम खुद ये डिसीजन ले सको कि तुम्हें क्या करना चाहिए आगे। भगवान करे अब तुम्हें एक बहुत अच्छा लड़का मिले जिसके साथ तुम पूरी जिंदगी खुश रहो। देखो सानवी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ बेटी, किसी के बारे में ऐसे झूठ बोल के शादी तोड़ने वाले लोग कुछ कम नहीं हैं हमारे आसपास। एकदम सही कहा। सम्राट कितना अच्छा लड़का है, वो ऐसा घटिया काम हरगिज नहीं कर सकता। क्या मैं आपके ऊपर बोझ हूँ जो मुझे इस घर से निकालने के लिए एरे गेरे किसी के भी हाथ मुझे थमा देने को तैयार हैं आप लोग? ऐसे क्यों बोल रही हो सानवी? तो कैसे बोलूं माँ? मैं आप दोनों के कहने पर उसके बारे में बिना कुछ जाने शादी के लिए तैयार हो गई। उससे कितना प्यार की, उसके साथ एक सुंदर फ्यूचर का सपना देखने लगी। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो मुझे उसी के ही दोस्त के अंडर नौकरी मिली और फाइनली सम्राट का असलियत पता चला मुझे। नहीं तो पता नहीं मेरे साथ आगे क्या क्या होता। सानवी, रो मत बेटी, हमें बताओ अब तुम क्या चाहती हो? तुम जैसे कहोगी हम वैसे ही करेंगे। तुम्हें शादी के लिए कभी फोर्स नहीं करेंगे। माँ, पापा, अब मुझे प्यार व्यार में भरोसा नहीं रहा। मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ, इसलिए मास्टर्स करने मैं फॉरेन जाऊंगी। यहाँ पे रहूंगी तो मैं सम्राट के बारे में सोच सोच के पागल हो जाऊंगी। ठीक है सानवी, तुम मास्टर्स के लिए इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना शुरू कर दो। 2 साल बाहर रह के आओगी तो सब ठीक हो जाएगा। सानवी का दिल इस कदर टूट के बिखर गया था कि वो किसी के साथ बात नहीं करती थी। आदर्श सानवी के कॉल का इंतजार करता रहा पर कोई फायदा नहीं। एक दिन सानवी अचानक से फाइबरसॉफ्ट कंपनी गई और अपना रेजिग्नेशन दे दी। आदर्श बहुत चाहता था कि वो सानवी से बात करे, उसे समझाए, पर सानवी उसे मिले बिना ही वहां से चली आई। ऐसे ही 4-5 महीने बीत गए। सानवी को उसके मास्टर्स के लिए जर्मनी के एक इंस्टीट्यूट से कंफर्मेशन ईमेल आया और वो फाइनली जर्मनी जाने के लिए तैयार हो गई। सानवी, वहां पे तुम पूरी तरह से अकेली होगी, अपना ध्यान रखना बेटी। हाँ माँ, डरो मत, अब मैं इंसानों पे भरोसा करना छोड़ दी हूँ, इसीलिए मैं सेफ रहूंगी। वहां पे पहुंचते ही फोन करना हमें। जी पापा, बाय। टेक केयर सानवी। सानवी जर्मनी जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गई थी। सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद वो लाउंज में वेट कर रही थी और तभी अचानक से, सानवी, तुम? आदर्श, तुम यहाँ पे? थैंक गॉड, तुम मेरे कॉल्स का ना तो जवाब दी और ना ही मुझे कभी कॉल बैक की। इसीलिए भगवान हमें इत्तेफाक से मिला दिया। चलो ये बताओ कि कैसी हो तुम और जा कहाँ रही हो? मैं ठीक हूँ आदर्श। आई वॉज टोटली डिस्टर्ब, इसीलिए किसी से भी बात करने को मन नहीं था मेरा। अब शायद मैं ठीक हो जाऊंगी क्योंकि मास्टर्स करने मैं जर्मनी जा रही हूँ। ओह वाओ, दैट्स अमेजिंग, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। और आप कहाँ जा रहे हैं? मैं सिंगापुर जा रहा हूँ। मम्मी पापा मुझे वहाँ के बिजनेस संभालने भेज रहे हैं। आई थिंक मैं वहीं पर सेटल हो जाऊँगा। सेटल हो जाओगे? दैट मीन्स शादी होने वाली है आपकी? हाँ,
मम्मी पापा एक लड़की जोसलिन के साथ रिश्ता पक्का किए हैं। वो भी सिंगापुर में ही रहती है। वहाँ पे पहली बार मिलूंगा उसे। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक्स। आदर्श और सानवी दोनों के मन में हजारों बातें थी, पर अब कैसे बोले, क्या बोले? दोनों चुप रहना ही सही समझे। एक साथ घंटों बैठने के बाद भी अपनी दिल की बात बोल ना सके, और कुछ ही देर में दोनों का रास्ता यहीं से अलग हो गया। आदर्श चला सिंगापुर में शादी करके वहीं पर उनका फैमिली बिजनेस संभालने, और सानवी चली गई जर्मनी अपना मास्टर्स करने। हे आदर्श, वेलकम टू सिंगापुर। हाय जोसलिन। आदर्श, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास प्लान करके रखी हूँ। लेट्स गो। आदर्श सिंगापुर में पहुंच के अपने फियांसी से मिल चुका था, और इधर सानवी जर्मनी पहुंच के यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली। नया देश, नए लोग, नई एम्बिशन के साथ सानवी पिछली बातों को भुला के आगे बढ़ना चाहती थी, पर उसे यहाँ भी अपने देश और अपने लोगों की ज्यादा याद आने लगी। सम्राट की असलियत जानने के बाद सानवी एक बार भी उसे याद नहीं की, पर आदर्श की अच्छाई उसे इस कदर भा गई थी कि वो हर पल सानवी के यादों में ही रहता था। वाह, क्या मस्त ठंड है। क्यों ना एक स्ट्रॉन्ग कॉफी पी के इस ठंड का मजा लिया जाए। यस। सानवी कॉफी बनाई और काउच में एंजॉय करने बैठ गई। मुझे कॉफी बहुत पसंद है, इसलिए इतना अच्छा कॉफी पिलाने के लिए आपको थैंक यू सो मच आदर्श जी। मुझे पता था तुम्हें ये जगह बहुत पसंद आई, और कॉफी भी। कैसे? इंसान जिसको दिल से पसंद करता है ना, उसके हर पसंद नापसंद भी जान जाता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो क्या आप मुझे इतना पसंद करते हैं? बहुत। आप भी ना। चलिए अब चलते हैं, मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं हम। चलो। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं सब कुछ भुलाने इतनी दूर आ गई, पर मुझे आदर्श की याद क्यों आती रहती है? सानवी जर्मनी में दिल लगा के पढ़ाई करती थी, और देखते ही देखते 2 साल यूं बीत गए, और सानवी को वहां पे अच्छे अच्छे जॉब ऑफर्स भी मिलने लगे। देखो सानवी, तुम मास्टर्स करना चाहती थी, इसीलिए हम तुम्हें इतनी दूर जाने दिए। अब वहां पे नौकरी करने की क्या जरूरत है? यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, यहाँ भी तो जॉब कर सकती हो ना। माँ, मुझे लगता है जर्मनी में कुछ साल काम कर लूंगी तो बाद में इंडिया में मेरा करियर ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि फिलहाल मैं यहीं पर जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लूंगी। सानवी जर्मनी में जॉब ज्वाइन कर ली और कुछ महीनों तक वहीं पर रहने का फैसला की। वहां पे कुछ दोस्त भी बन गए थे। उनके साथ पार्टी करना, घूमने जाना, मूवीज, मस्ती, ये सब चल रहा था। पर जब भी वो अकेली रहती थी। सानवी, क्या बात है? तुम इतना अपसेट क्यों हो? देखो ना आदर्श, सम्राट बोला था कि आज मुझे मूवी लेके जाएगा, पर अभी कॉल ही पिक नहीं कर रहा। ओह, ये बात। तो चलो, आज मैं तुम्हें मूवी दिखाने ले चलता हूँ। आप कैसे चलेंगे मेरे साथ? इतने बड़े कंपनी के मालिक और मुझ जैसी एक मामूली सी लड़की के साथ मूवी? नहीं आदर्श, इट्स ओके, मैं घर चली जाऊंगी। ओह कम ऑन सानवी, दोस्ती में बड़ा छोटा, अमीर गरीब, ये सब क्या है? मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं रखा था। किसी का रिच होना या ना होना मेरे लिए इतनी अहमियत नहीं रखती जितना एक सच्चा रिलेशनशिप रखता है। आदर्श, तुम सच में बहुत ही अलग हो। तुम्हारे पोजीशन के किसी भी आदमी से ऐसे प्यार भरे बातें बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब मैं सानवी मैडम को पसंद हूँ? हाँ,
बहुत। पर क्या करूं, मेरी शादी तो सम्राट के साथ फिक्स हो गई है ना। उस वक्त की हंसी मजाक मुझे अब भी खुश कर देती है। काश आदर्श अब भी मेरे साथ होता। एटलीस्ट मैं उसे इतना मिस तो नहीं करती ना। अक्सर समय के साथ इंसान बीती हुई घटनाओं को भुला देता है, पर सानवी के लिए आदर्श के बातें या फिर उसके फ्रेंडशिप निभाने का हर एक अंदाज चाहकर भी भूल पाना मुश्किल था। आदर्श, और यहाँ पे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मेरा एड्रेस तो किसी को भी नहीं पता, फिर आपको कहाँ से मिली? अरे कम ऑन यार, अंदर तो बुलाओ, सारे सवाल यहीं पर पूछोगी क्या? आई एम सरप्राइज्ड कि तुम यहाँ पे जर्मनी में मुझसे मिलने आए हो। तुम खुश हो ना सानवी? मैं क्या बताऊं, मैं बहुत खुश हूँ। पता है आदर्श, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। दिल पे पत्थर रख के उस दिन एयरपोर्ट में कुछ भी नहीं बताई, पर सच ये है कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। ये तो तुम्हारा ही डिसीजन था ना कि सबसे दूर यहाँ पे अकेली रहोगी, फिर अब पुरानी बातें क्यों बोल रही हो? आदर्श, नाउ आई एम टेलिंग यू क्लियरली, तुम यहाँ पे आ गए हो तो बस वापस मत जाओ, मेरे साथ रह जाओ ना प्लीज। व्हाट? मैं वहाँ पे हमारा बिजनेस छोड़ के तुम्हारे साथ यहाँ? तुम क्या चाहती हो सानवी? आई लव यू आदर्श। तुम्हारे साथ रह के मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ था, पर अब मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे हर पल में हो, हर यादों में हो, हर ख्वाबों में हो। आई लव यू। आदर्श, आदर्श तुम कहाँ गए? आदर्श, आदर्श, आदर्श। सानवी, सपनों से बाहर आओ यार। मैं सपना देख रही थी। आदर्श सच में यहाँ पे नहीं है। उफ। अब ये रोज रोज आदर्श का सपना देखना बंद करके उसे सच में मिलके अपनी दिल की बात बोल क्यों नहीं देती? पारुल, शायद मैं अब तक अपने मन को समझा के दिल में जो बात दबा के रखी थी वो सब सपनों में बोल देती हूँ। छोड़ो यार, अब ये सब सोच के क्या फायदा। आदर्श तो शादी कर चुका होगा, तो क्या हुआ? मैं कौन सा बोल रही हूँ कि तुम उसका डिवोर्स करवा के उससे शादी कर लो। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि गो एंड मीट हिम। क्या पता वो भी तुम्हारी राह देख रहा होगा। मुझे भी यही लगता है कि मैं आदर्श से एक बार मिल लूं। सानवी, तुम्हें हमें छोड़ के गए हुए 2.5 साल हो गए हैं, पर तुम यहाँ इंडिया आके हमसे मिलने के बदले सिंगापुर जा रही हो। पर क्यों? पापा, मुझे सिंगापुर में किसी से मिलना है। किसी से मिलना है का क्या मतलब? कौन है वो? किससे मिलने इतना दूर जा रही हो? हाँ? ओह पापा, आप इतना सवाल मत पूछिए प्लीज। अच्छा ठीक है, नहीं पूछ रहा, पर तुम इंडिया कब आओगी पहले ये बताओ। हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं और इस वक्त हमें सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है और तुम ही हमारे पास नहीं हो। सानवी, हम तुम्हें बहुत मिस करते हैं बेटी, प्लीज आ जाओ। माँ रो मत प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे रेजिग्नेशन दे देती हूँ और जल्द ही आपके पास इंडिया आने की तैयारी करती हूँ। अब ठीक है? हाँ, जल्दी आ जाओ। सानवी कंपनी में रेजिग्नेशन दे दी और कुछ ही दिनों में सिंगापुर जाने को रेडी हो गई। सिंगापुर में आदर्श कहाँ रहता है मुझे कुछ भी नहीं पता। उसके कंपनी चली जाऊंगी, वहां पे तो उसका पता पक्का मिल जाएगा, या फिर कंपनी में ही मिल लूंगी। पूरे 15 घंटे ट्रैवल करने के बाद सानवी पहुंची सिंगापुर में आदर्श से मिलने। हेलो मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू?
Hi, I want to meet Adarsh. Adarsh, sir. Please wait. I'll call the HR. But why? I want to meet Adarsh. I can understand, ma'am. 1 minute, please. HR will explain you. हाय मैम, आप आदर्श सर को ढूंढ रहे हैं? हाँ, आप लोग उन्हें बुला क्यों नहीं रहे हैं? क्या वो इंडिया चले गए हैं? एक्चुअली हमें भी नहीं पता कि आदर्श सर गए कहाँ हैं। पिछले 3 महीनों से वो ऑफिस नहीं आए, किसी को कुछ भी नहीं बताए और सुनने को मिला है कि वो सामान पैक करके कहीं चले गए हैं। What? ये क्या बोल रहे हैं आप? देखिए मैम, मैं झूठ नहीं बोल रहा, हम सब उन्हें ढूंढ रहे हैं। उनके एब्सेंस में अब बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। अच्छा, अगर वो ऐसे बिना बताए कहीं चले गए हैं तो उनकी वाइफ क्या नाम बोले थे? हाँ, जोसलिन, वो कहाँ है? जोसलिन मैम, उनकी वाइफ? लगता है आप सालों बाद आदर्श सर से मिलने आए हैं। क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, अगर आदर्श नहीं है तो जोसलिन को बुला दीजिए, मैं उनसे बात कर लूंगी। ओके, श्योर मैम, प्लीज कम विथ मी। तो आप हैं सानवी? हाँ, पर आपको कैसे पता चला कि मेरा नाम सानवी है? आदर्श आपके बारे में बहुत कुछ बोलता था। इनफैक्ट मुझे आपका फोटो भी दिखाया था। ओह अच्छा, एक बात बोलिए, आपका ये एचआर बोल रहा है कि आदर्श कहीं चले गए हैं, इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। पर आप तो उनकी वाइफ हैं, आपको तो जरूर पता होगा। वो कहाँ है? वाइफ? नहीं नहीं, हमारी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई? पर क्यों? जिसके मन में कोई और बसा हुआ हो, उससे मैं शादी करके कैसे खुश रहूंगी? जबरदस्ती उसका प्यार हासिल करके मुझे क्या मिलेगा? मैं कुछ समझी नहीं। उस दिन एयरपोर्ट में आप दोनों अलग होने के बाद आदर्श सिंगापुर पहुंचा। मैं उसे एयरपोर्ट में रिसीव करके मेरे घर पे ले आई। आदर्श, पहले आप फ्रेश होकर लंच कीजिए, फिर कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम शाम को घूमने चलेंगे। ठीक है। उस दिन आदर्श खाना खाया और सो गया, पर कुछ ही देर में सानवी, सानवी, प्लीज मत जाओ मुझे छोड़ के, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। प्लीज सानवी। आदर्श, आदर्श, क्या हुआ? क्या हुआ सानवी? आदर्श, सानवी नहीं, आई एम जोसलिन। और ये सानवी कौन है? आई एम सॉरी जोसलिन, घर वालों के कहने पर मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ सेटल होने यहाँ पे आया हूँ। पर सच ये है कि मैं सानवी से प्यार करता हूँ, उससे चाहता हूँ। थैंक गॉड कि तुम मुझे ये बात अभी बोल दिए, नहीं तो बाद में मेरा क्या होता पता नहीं। तुम इतना कूल होकर कैसे बोल रही हो? तुम्हें गुस्सा नहीं आया? लाइफ में इतना पढ़ लिख के, इतनी बड़ी नौकरी करके मैं इतना तो मैच्योर हो ही गई हूँ कि किसी का प्यार छीन के मुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला। तुम जाओ आदर्श, तुम्हारे सानवी को यहाँ पे ले आओ। थैंक यू जोसलिन, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। पर अभी नहीं, सानवी मास्टर्स करने जर्मनी गई है। मैं उसके मास्टर्स ख़त्म होने के बाद उससे मिलने जाऊंगा और तभी अपनी दिल की बात बताऊंगा उसे। आप ये सब क्या बोल रही हैं? मुझे यकीन भी नहीं हो रहा कि आदर्श मुझसे इतना प्यार करता है। आदर्श तुम्हें शुरू से प्यार करता है। शुरू से मतलब? आदर्श, तुम सानवी को कब से जानते हो? वो बहुत लंबी कहानी है। मैं पहली बार सानवी को सम्राट के फोन पे देखा था। सम्राट? अब ये सम्राट कौन है? सानवी का मंगेतर था।
सैम, ये कौन है? फिर से नई लड़की पटाया है क्या तूने? अरे बंद कर ये सब। अरे नहीं यार, मेरे माँ पापा इसे मेरे गले बांधने वाले हैं। आई मीन इसके साथ शादी पक्की किए हैं। पर एक बार शादी हो जाने दे, फिर मैं इसे ऐसा धोखा दूंगा कि वो अपनी लाइफ में कभी दूसरी शादी करने से डर जाएगी। फिर मैं आज़ाद होकर जैसे सिंगल लाइफ जी रहा, रोज़ नई लड़की के साथ रात बिता रहा, जैसे अयाशी कर रहा, वैसे ही करता रहूँगा दोस्त। पर श्याम, ये गलत है यार। अच्छा वो सब छोड़, पहले इसका कॉल तो पिक कर ले। है, मैं नहीं बात करने वाला इसे। कमर्शियल स्ट्रीट में प्रीमियम लहंगा स्टोर जा रही है शादी का लहंगा खरीदने। पागल लड़की, मुझे भी वहाँ पे बुला रही, फालतू में मेरा खर्चा करवाएगी। मैं चलता हूँ, मुझे दूसरा काम है। बाय बाय। कितनी सुंदर लड़की है सानवी, और ये श्याम इसे धोखा देने वाला है। खैर, मुझे अब इस लड़की से मिलना चाहिए। लेट्स गो टू दैट लहंगा स्टोर। ओह माय गॉड, तो आदर्श मुझे तब से जानते हैं और वो मुझसे ही मिलने उस लहंगा स्टोर में आए थे। हाँ सानवी, और सम्राट की सच्चाई बता के उसके साथ ब्रेकअप भी आदर्श ही करवाए थे, ताकि तुम्हारी लाइफ उसके साथ शादी करके बर्बाद ना हो जाए। हे भगवान, आदर्श मुझे कितना चाहते थे, कितना प्यार करते थे मुझसे, पर मैं उनका प्यार कभी समझ नहीं पाई। अब आप तो बता दीजिए कि वो है कहाँ। आई डोंट नो सानवी, आई एम सो सॉरी। वो किसी को कुछ भी नहीं बताए कि कहाँ गए हैं, बट आई प्रॉमिस, जैसे मुझे उनके बारे में कुछ भी पता चलेगा, आई विल कॉल यू। हाँ, ओके। सानवी को आदर्श के बारे में सब पता चल चुका था। वो बड़ी बेसब्री से आदर्श से मिलना चाहती थी, पर कहाँ ढूंढेगी, कैसे ढूंढेगी। बेचारी दुखी होकर एयरपोर्ट पहुंची। सानवी को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर पता नहीं वो जर्मनी में है भी या नहीं। क्या पता, शायद इंडिया चली गई होगी। मुझे इंडिया जाकर एक बार उसके घर पे देखना चाहिए, शायद वो वहाँ पे होगी। आदर्श गया तो गया कहाँ? कहीं वो इंडिया में तो नहीं है? क्या पता मुझसे मिलने इंडिया चला गया होगा। मुझे लगता है अब मुझे भी इंडिया जाना चाहिए। आदर्श नहीं मिला तो एटलीस्ट माँ पापा के साथ तो मिल लूंगी। आदर्श और सानवी दोनों फाइनली इंडिया जाने को मन बना लिए। आदर्श, सानवी, तुम? अच्छा, तो तुम सिंगापुर क्यों गई थी सानवी? कुछ काम था? हाँ, मैं जिससे इतना चाहती हूँ और जो मुझे इतना प्यार करता है, उससे मिलने गई थी। प्यार? आदर्श, मैं सिंगापुर में जोसलिन से मिली थी। मुझे तुम्हारा सब सच पता चल चुका है। अब तो अपने मुंह से बोल दो। आई लव यू सानवी। आई लव यू टू आदर्श। आदर्श और सानवी एक दूसरे से प्यार का इजहार करके फिर से एक हो गए। आदर्श, तुम किसी को कुछ बिना बताए कहाँ चले गए थे? जोसलिन से पता चला कि तुम पिछले 3 महीनों से गायब थे। फोन नंबर भी बदल दिए थे। मैं तुम्हें ढूंढने जर्मनी चला गया था सानवी। व्हाट? जर्मनी? हाँ, पिछले 3 महीनों से एक एक इंस्टीट्यूट में इंक्वायरी किया, पर तुम कहीं नहीं मिली। फाइनली मैं इंडिया आ गया कि शायद तुम अब इंडिया में होगी, यही सोचकर। तुम मुझसे इतना प्यार करते थे तो पहले क्यों नहीं बोले? एटलीस्ट मैं इतना रोती तो नहीं उस सम्राट के लिए।
मैं चाहता था कि तुम मुझसे प्यार करो, और ना भी करोगी तो ठीक है, पर जिसके साथ रहो खुश रहो, इसीलिए पहले कभी कुछ नहीं बताया। अरे बाप रे, इतना बड़ा सैक्रिफाइस। अगर मैं सच में और किसी से प्यार कर लेती तो? ऐसे कैसे कर लेती? प्यार तो दिल से होता है ना, और तुम्हारा दिल तो मेरे पास है। कहते हैं सच्चा प्यार करने वाले कभी जुदा नहीं होते। आज फिर से एक बार हमें ये नजारा देखने को मिला है। हर मोहब्बत जुबां से बयां हो ऐसी कोई बात नहीं। असली मोहब्बत तो दिल से होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।